भगवान का दिया हुआ रास्ता। एक पहाड़ी गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। दीपक के पिता एक मजदूर थे और मां घर संभालती थीं। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन दीपक हमेशा खुश रहता था। हर सुबह वह गांव के छोटे से मंदिर में जाकर भगवान से कहता, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाना, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। सपनों की उड़ान। दीपक का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की गरीबी दूर करे, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। पैसे की कमी के कारण उसे कई बार स्कूल छोड़ने का मन हुआ, लेकिन हर बार वह भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ता। मुसीबतों का दौर। एक दिन अचानक उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। वह काम करने लायक नहीं रहे। अब पूरे घर की जिम्मेदारी दीपक पर आ गई। दीपक ने पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू कर दिया, कभी खेतों में, कभी दुकानों में। रात को वह थका हुआ होता, लेकिन फिर भी पढ़ाई करता। टूटता हुआ मन। एक दिन वह इतना थक गया कि मंदिर जाकर बोला, भगवान, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। उसकी आंखों में आंसू थे। एक रहस्यमयी मुलाकात। उस रात उसे सपना आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, दीपक, तुम क्यों हार मानना चाहते हो? दीपक बोला, मैं अकेला हूं और रास्ता बहुत कठिन है। साधु मुस्कुराए, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आसंद साधु। नई उम्मीद। अगले दिन दीपक में एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। मेहनत का फल। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए और उसे एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसकी पढ़ाई का खर्च कम हो गया। नई शुरुआत। दीपक अब शहर जाकर पढ़ने लगा। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नई चुनौती। एक दिन शहर में उसकी नौकरी भी चली गई, जिससे वह अपने खर्च चलाता था। वह फिर से परेशान हो गया। दूसरों की मदद। लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय दूसरों की मदद शुरू की। वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। भगवान का चमत्कार। धीरे धीरे उसके पढ़ाए बच्चे सफल होने लगे। एक बड़े स्कूल ने उसे नौकरी दे दी। सपनों की जीत। कुछ सालों बाद दीपक एक सफल शिक्षक बन गया। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनाया। भगवान का एहसास। एक दिन मंदिर में उसे वही साधु दिखाई दिए। दीपक समझ गया, आप ही भगवान हैं। साधु मुस्कुराए, मैं तुम्हारे हर कठिन रास्ते में था। अंत जो प्रेरणा बन गया। दीपक अब हर बच्चे को यही सिखाता था, भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, बस हमें चलना होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दीपक अब एक सफल शिक्षक बन चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बना लिया था और गांव में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन भगवान की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। नई समस्या। एक दिन दीपक को खबर मिली कि उसके गांव में स्कूल बंद होने वाला है। कारण था पैसों की कमी और शिक्षकों की कमी। गांव के बच्चे अब पढ़ाई से वंचित होने वाले थे। दीपक का दिल टूट गया। कठिन फैसला। अब उसके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वह शहर में अपनी अच्छी नौकरी जारी रखे या गांव लौटकर बच्चों का भविष्य बचाए? उसने सोचा, अगर मैं वापस गया तो मुझे फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। क्या भगवान का संकेत? उस रात दीपक को फिर वही साधु सपने में दिखाई दिए। साधु ने कहा, दीपक, सफलता का असली मतलब क्या है? दीपक ने जवाब दिया, दूसरों के जीवन में बदलाव लाना। साधु मुस्कुराए, तो अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। सबसे बड़ा त्याग। अगली सुबह दीपक ने अपना फैसला लिया। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव वापस लौट गया। लोग हैरान थे, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर क्यों आया? दीपक मुस्कुराया, क्योंकि मेरा असली काम यहां है। नई शुरुआत। दीपक ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और खुले मैदान में पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें थीं, न किताबें, न सही जगह, न साधन, लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। लोगों का साथ। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए
आगे आने लगे। किसी ने जमीन दी, किसी ने किताबें और किसी ने पैसे। भगवान का चमत्कार, कुछ महीनों में एक छोटा सा स्कूल बनकर तैयार हो गया। बच्चे खुशी खुशी पढ़ने आने लगे। सबसे बड़ा इनाम दीपक को पैसे कम मिले, लेकिन उसे बच्चों की मुस्कान और दुआएं मिली, और वही उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। भगवान का संदेश। एक दिन मंदिर में प्रार्थना करते समय उसे अंदर से आवाज आई, दीपक, तुमने सही रास्ता चुना है। नई पहचान। अब दीपक सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे भगवान का दूत कहने लगे। सबसे बड़ा आशीर्वाद, अब दीपक का छोटा सा स्कूल पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। बच्चों की हंसी, उनकी मेहनत और सपने, सब कुछ उस स्कूल में बसते थे। दीपक दिन रात बच्चों को पढ़ाता, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। लेकिन भगवान की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। सबसे बड़ी चुनौती। 1 साल बाद अचानक गांव में भयंकर भूकंप आ गया। धरती जोर जोर से हिलने लगी, कई घर गिर गए और दीपक का स्कूल भी बुरी तरह टूट गया। चारों तरफ डर और अफरा तफरी फैल गई। टूटता हुआ सपना। दीपक स्कूल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे उसने मेहनत से बनाया था। वह पल भर में टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, क्या मेरी मेहनत बेकार हो गई? अंदर की आवाज। उसी पल उसे अपने दिल के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जो दूसरों के लिए बनाया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। दीपक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया, सपने टूटते नहीं, बस बदलते हैं। फिर से शुरुआत। अगले ही दिन दीपक ने हार मानने के बजाय बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा, स्कूल टूट गया है, लेकिन हमारी सीख और हिम्मत अभी भी हमारे साथ है। बच्चों की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। एक साथ खड़े लोग। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से एकजुट हो गया। इस बार सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के लोग और शहर के लोग भी मदद के लिए आगे आए। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार। कुछ महीनों में एक नया और पहले से भी बड़ा स्कूल बनकर तैयार हो गया। अब वहां बेहतर सुविधाएं थीं और ज्यादा बच्चे पढ़ने आने लगे। दीपक की मेहनत अब एक मिसाल बन चुकी थी। असली इनाम। एक दिन सरकार ने दीपक को सम्मानित किया, लेकिन जब उससे पूछा गया, आपको सबसे बड़ा इनाम क्या लगता है, दीपक ने मुस्कुराकर कहा, इन बच्चों की मुस्कान और उनका भविष्य। भगवान का दर्शन। उस रात दीपक मंदिर गया। उसे फिर वही साधु दिखाई दिए। इस बार दीपक ने झुककर कहा, धन्यवाद, आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। साधु मुस्कुराए, मैं तुम्हारे हर कदम में था, बस तुम्हें आगे बढ़ते रहना था। अंत जो हमेशा याद रहेगा। अब दीपक की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और दीपक हर किसी से यही कहता, भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही। एक सपना जो दुनिया बदल गया। समय बीतता गया। दीपक का स्कूल अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा था। उसकी मेहनत और लगन की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। लोग दूसरे गांवों से भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां भेजने लगे। सपनों का विस्तार। एक दिन कुछ बड़े अधिकारी दीपक के स्कूल में आए। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधारण शिक्षक ने बिना किसी बड़ी सुविधा के इतना बड़ा बदलाव ला दिया। उन्होंने दीपक से कहा, आपका काम सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको और जगहों पर भी ऐसे स्कूल खोलने चाहिए। एक नया विचार। दीपक के मन में एक नया सपना जन्मा। क्यों न मैं हर गांव में शिक्षा की रोशनी फैलाऊं। लेकिन यह आसान नहीं था। पैसे, लोग, संसाधन, सबकी जरूरत थी। भगवान का भरोसा। उस रात दीपक मंदिर गया और बोला, भगवान, अगर यह सपना सही है तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसे अंदर से वही शांति महसूस हुई जो हर बार उसे सही दिशा देती थी। लोगों का साथ। धीरे धीरे कई लोग उसकी इस सोच से जुड़ने लगे। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने समय और कुछ ने अपनी मेहनत। दीपक ने एक छोटा सा शिक्षा मिशन शुरू किया। अंजय चमत्कार का विस्तार। कुछ ही सालों में दीपक ने कई गांवों में छोटे छोटे स्कूल खोल दिए। जहां पहले बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, अब वे डॉक्टर,
इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे। सबसे बड़ा बदलाव, दीपक की सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब हर बच्चे के पास सपना देखने और उसे पूरा करने का मौका था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान का अंतिम संदेश उस रात दीपक को फिर वही साधु दिखाई दिए। उन्होंने कहा, दीपक, अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक रोशनी बन चुके हो। दीपक मुस्कुराया, यह सब आपकी कृपा है, अंत जो हमेशा रहेगा। दीपक ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीने में लगा दी और उसकी कहानी एक मिसाल बन गई। एक ऐसा इंसान जिसने भगवान के दिखाए रास्ते पर चलकर हजारों जिंदगियां बदल दी। अंतिम सीख, अल्टीमेट मॉरल, भगवान हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते बल्कि हमें उस रास्ते पर चलने की ताकत भी देते हैं। एक इंसान का छोटा सा कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। सच्ची सफलता दूसरों को आगे बढ़ाने में है। जो खुद रोशनी बनता है वही दूसरों के अंधेरे को मिटा सकता है।